बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल। हालांकि मैं अपने पुराने वीडियोस में कई बार इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी लोगों को इसे समझने में दिक्कत आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि लाइट असल में है क्या। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर लाइट होता क्या है, फिर हम उसके नेचर के बारे में जानेंगे। तो नेचर में जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पाए जाते हैं उन्हें हम लाइट कहते हैं। हालांकि लाइट शब्द का यूज ज़्यादातर विजुअल लाइट को डिनोट करने के लिए किया जाता है, परंतु हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में मौजूद 7 प्रकार के रेडिएशन को लाइट कह सकते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लाइट तो वह होता है ना जिसके मदद से हम चीजों को देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। आप विजुअल रेंज को देख सकते हैं तो वह आपके लिए लाइट हुआ, परंतु अगर कोई जीव अल्ट्रावायलेट या फिर इंफ्रारेड में देखने में सक्षम हो तो उसके लिए तो लाइट का डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगा ना। इसीलिए हम सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को लाइट कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वेव और पार्टिकल होते क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। तो दरअसल जब किसी मीडियम में कोई डिस्टरबेंस होता है तो वह डिस्टरबेंस हर पॉसिबल रास्ते पे बाहर की ओर फैलता जाता है, कुछ अप एंड डाउन पैटर्न के साथ। इसे ही हम वेव कहते हैं। जैसे कि अगर हम पानी को एक मीडियम मान लें और उस पानी में हम पत्थर फेंकें तो वह पत्थर पानी को डिस्टर्ब कर देगा और वह डिस्टरबेंस सोर्स से बाहर की ओर फैलता जाता है, वही वेव है। वेव का कोई मास वगैरह नहीं होता, परंतु एक पार्टिकल वह होता है जिसके पास अपना मास होता है। तो अब हम लाइट की बात करते हैं कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल। तो लाइट अगर वेव है तो उसे ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम का जरूरत होगा, क्योंकि वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत होता है। परंतु लाइट तो वैक्यूम में ट्रैवल करता है, जबकि आपको पता है कि वैक्यूम मतलब खाली होता है, मतलब कुछ भी नहीं। फिर अगर लाइट वेव है तो कैसे वैक्यूम में ट्रैवल कर लेता है? तो अगर आप मेरा स्टैंडर्ड मॉडल वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इस ब्रह्मांड में बहुत प्रकार के फील्ड्स मौजूद हैं, जिनमें से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो लाइट दरअसल इसी फील्ड में ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हुए डिस्टरबेंस की वजह से लाइट यूनिवर्स के किसी भी कोने में ट्रैवल कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि लाइट वेव होता है। तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आया कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल? तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि लाइट जब एटम्स से टकराता है तो उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल देता है, और इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट तभी छोड़ता है जब उसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी मिल गई हो। तो इस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो कि लाइट के पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। अगर आपको नहीं पता कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम करता है तो मैं इस पे पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसे कि आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि लाइट असल में दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पार्टिकल का भी और वेव का भी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम में पार्टिकल भी है और वेव भी? तो दरअसल ऐसा ही है, और हमारा यूनिवर्स कुछ इसी प्रकार से काम भी करता है। सिर्फ लाइट ही इकलौता पार्टिकल नहीं है जिसमें कि वेव नेचर पाया जाता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन्स को ले लीजिए, वह पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव जैसा भी, परंतु इलेक्ट्रॉन्स के पास एटलीस्ट अपना मास तो है। तो इसीलिए हम कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। परंतु लाइट के केस में लाइट तो मासलेस होता है। हालांकि लाइट के पास भी कुछ मास होता है, परंतु उसका वैल्यू 0 के करीब होता है। इसीलिए लाइट के केस में कंफ्यूजन आ जाता है कि लाइट वेव है या फिर पार्टिकल। तो एक चीज ध्यान देने वाली है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ न कुछ अपना वेव होता है। अब जितना ज्यादा उसका मास होगा
उतना ही कम उस पार्टिकल का वेव नेचर होगा, और जितना कम मास होगा उतना ही ज्यादा उसका वेव नेचर होगा। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे 93% व्यूअर्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। धन्यवाद।